खुश आमदीद। कभी ऐसा होता है कि काम तो बहुत है लेकिन ध्यान ही नहीं लग रहा। खलिफशार से भरी इस दुनिया में ये एक आम मसला है। आइए देखते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में अपना फोकस वापस कैसे लाया जाए। हम सभी इस दौर में एक ही मसले का शिकार हैं और वो है तवज्जो का मसला। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे एक डिजिटल धुंध में फंस गए हों, जहां जिस्मानी तौर पर तो मौजूद हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा है। कभी लगता है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह हो गया है जिसमें दर्जनों टैब्स खुले हैं, हर तरफ से नोटिफिकेशंस, नए ख्यालात और अधूरे कामों की यलगार, और कुछ समझ नहीं आता कि पहले किस पर ध्यान दें। सच तो यह है कि आजकल की दुनिया में जहां हर तरफ से पिंग्स और इत्तलात की बमबारी हो रही है, किसी एक चीज पर ध्यान जमा पाना किसी सुपर पावर से कम नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? ये सुनने में शायद मुश्किल लगे लेकिन इसका हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। सिर्फ 10 मिनट का एक रीसेट, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी कहीं भी और किसी भी वक्त अपना सकता है। ये रहा वो पूरा फ्रेमवर्क, हमारा रोड मैप। इसमें 6 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जो ज़हनी वजाहत और तवज्जो वापस लाने में मददगार साबित होंगे। तो चलें एक एक करके इन 6 स्टेप्स को समझते हैं। ये तवज्जो की दुनिया में वापसी का एक रहनुमा है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम, गहरी सांस लेना। ये एक तरह से बुनियाद है जो हमारे आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करती है और हमें मौजूदा लम्हे में वापस लाती है। इसके लिए एक बहुत मशहूर टेक्निक है जिसे कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। बहुत आसान है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक उसे रोके रखें और फिर 8 सेकंड में आराम से मुंह से बाहर निकालें। यकीन करें, ये फौरन तनाव को कम कर देता है। अच्छा, जब सांसें पुरसुकून हो जाएं तो अब बारी है जिस्म की। दूसरा कदम है अपने जिस्म को हरकत देना। देखिए, जब जहन एक जगह अटक जाए ना, तो जिस्मानी हरकत उसे वहां से निकालने का बेहतरीन तरीका है। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, हल्की सी वॉक या अपनी जगह पर ही थोड़ा हिलजुल लें। मकसद सिर्फ यह है कि खून की गर्दिश बेहतर हो और जिस्म में एक नई एनर्जी महसूस हो। जिस्म में तो एनर्जी आ गई, लेकिन दिमाग में जो शोर मच रहा है उसका क्या करें? यहां आता है हमारा तीसरा कदम, ब्रेन डंप, यानी दिमाग की सफाई। इसका मतलब सीधा सा है, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे एक कागज पर निकाल दें। काम की टेंशन, घर की परेशानियां, फजूल ख्यालात सब लिख डालें। इससे दिमाग बिल्कुल खाली और हल्का महसूस होता है। अब जब दिमाग भी साफ हो गया है तो जरा अपने आसपास के माहौल पर भी नजर डालते हैं। चौथा कदम है माहौल बदलना। कभी कभी सिर्फ जगह बदलने से ही सोच बदल जाती है। अगर डेस्क पर बैठे हैं तो उठकर दूसरे कमरे में चले जाएं, अंदर हैं तो कुछ देर के लिए बाहर निकल जाएं। माहौल की ये छोटी सी तब्दीली भी सोचने के अंदाज पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। माहौल बदलने के बाद अब वक्त है खुद को मुकम्मल तौर पर रिचार्ज करने का। हमारा 5वां कदम, एक छोटा सा वक्फा। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हर चीज से दूर हो जाएं। और हाँ, इसका मतलब है फोन और स्क्रीन से भी दूर। एक कप चाय पी लें, खिड़की से बाहर देखें या बस आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये जहनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। और अब आखिरी कदम जो हमें वापस काम पर लाएगा, एक नीयत कायम करना। ये इस पूरे अमल का निचोड़ है जो हमें आगे की सिमत दिखाता है। इस पूरे रीसेट के बाद अपने अगले काम के लिए बिल्कुल वाज़ेह गोल सेट करें। खुद से पूछें, अच्छा अब अगले आधे घंटे में मुझे क्या खत्म करना है। जब एक छोटा और वाज़ेह टारगेट होता है तो भटकने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हैं वो 6 स्टेप्स, एक मुकम्मल टूल किट जो किसी भी वक्त कहीं भी तवज्जो वापस हासिल करने में मदद दे सकता है। चलें एक बार जल्दी से इन सब को दोहरा लेते हैं। गहरी सांस लेना, जिस्म को हरकत देना, ब्रेन डंप, माहौल बदलना, छोटा सा वक्फा और आखिर में एक नीयत बांधना। ये 6 इक़दामात मिलकर एक बहुत ही ताकतवर तरीका बनाते हैं। तो असल बात क्या है? ये सिर्फ 10 मिनट की बात नहीं, बल्कि इस ताकत की है जो ये 10 मिनट हमें वापस देते हैं। तो एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। क्या दिन में लिया गया एक छोटा सा रीसेट हमारी पैदावारी सलाहियत और जहनी सुकून पर वाकई कोई बड़ा असर डाल सकता है? इसे आजमा कर देखें और फ़र्क खुद महसूस करें।